अब देखिए गाइस, आज का मार्केट तो देखो गैप डाउन हुआ है, फिर चल रहा है ऐसे ही ऑलमोस्ट साइडवेज की तरह। ठीक है, बट आपको गाइस एक चीज बतानी थी कि ऑप्शन सेलिंग हम सीख रहे हैं अभी। गौर से सुनना, ऑप्शन सेलिंग है ना गाइस, सब जगह पे ऐसा ह्यूमर है ना। सबको पता होगा कि भाई ऑप्शन सेलिंग हार्ड होती है, बहुत लॉस होता है उसमें। कभी एक ही बार होता है बट अनलिमिटेड लॉस होता है। ठीक है ना। ये सब एक्चुअल में क्या है पता है, ये सब वैसे सच है, बट जब आपको सर्टन एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर ये सब चीज मायने नहीं रखती। गलत है ये सब। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज, बाइंग में भी रिस्क है। मेरे को तो बाइंग में ज्यादा रिस्क लगता है, ऑप्शन बाइंग में। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी देखो दोनों की बहुत डिफरेंस है गाइज। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आपके पास दो चीज है। यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग में एक ही चीज है, ओनली वन, कि भाई आपके फेवर में ही जाना चाहिए, अदरवाइज वो भी मोमेंटम के साथ। मोमेंटम भी लूज किया ना इसने तो भी यहाँ लॉस होने वाला है। उसकी जगह जगह पे सेलिंग में दो है कि भाई आपको डायरेक्शन है आपके पास तो ठीक है, चलो ये तो सबसे बढ़िया है। बट यहाँ से मोमेंटम लूज करके यदि मार्केट साइडवेज भी चला गया ना, तो भी कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे यहाँ से। तो ये सब चीज है, बट आपको एक रियल फैक्ट बता दूं, ऑप्शन सेलिंग है ना या स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज करने से पहले आपको ऑप्शन का बिहेवियर गाइस पता होना चाहिए। ये चीज पे ज्यादा काम करना होगा आपको, ऑप्शंस बिहेवियर के ऊपर। अब ये मैंने आपको बताया ऑप्शंस बिहेवियर। अब इसके बारे में पता है किसी को, ऑप्शंस बिहेवियर कैसे जानेंगे? नहीं सर, मेरे को तो नहीं पता है। नहीं पता ना? और किसी के माइंड में है कुछ ऐसा, ऑप्शंस बिहेवियर क्या काम करते हैं भाई, कैसे काम करता है ये? शायद जो नॉविस होगा ना, इसको ये चीज नहीं पता होती है। क्यों पता है? क्योंकि ये प्रॉपर एक्सपीरियंस का काम है गाइस। समझ लो इसको। मैं ऐसा आपको है ना पूरा जो रियल फैक्ट है ना मार्केट की, वो चीज बताता हूँ। ऑप्शंस बिहेवियर ऐसे रातों रात नहीं पता चलेगा गाइस। आपके पास सर्टेन एक्सपीरियंस चाहिए ऑप्शंस का, ट्रेडिंग का। वो भी ट्रेडिंग प्रॉपर जो आपने की हुई होगी। समझ रहे हो? बाइंग, सेलिंग, कुछ भी, मतलब आपको बाइंग भी करी होगी आपने, फिर सेलिंग भी की होगी, फिर आपने देखा होगा बाइंग से कैसे प्रॉफिट बनता है, कैसे लॉस आता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा। फिर आपने सेलिंग करके देखा होगा या नहीं किया होगा। बट यदि किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई कैसे इसमें प्रॉफिट बनता है, कैसे लॉस होता है, कैसे मैं मेरे स्टॉप लॉस को एडजस्ट करता हूँ, कैसे मैं स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, टारगेट कैसे आते हैं। ये सारी चीज जब आपने प्रैक्टिकल की होगी ना गाइस, तो थोड़ा सा ऑप्शंस बिहेवियर का आपको पता चलेगा। तो जो स्ट्रेटेजी में जब हम काम करते हैं ना, तो ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस बिहेवियर आपको पता होने चाहिए। यदि नहीं पता है तो पहले आपको एक्सपीरियंस लेना है। फर्स्ट थिंग टू डू, गेट एक्सपीरियंस। यहाँ पे है ना किसी की नहीं चलती है इस मार्केट में, किसी की नहीं चलती। यहाँ पे ओनली चलता क्या है पता है? आपका बनाया हुआ जो भी व्यू है, उसके ऊपर आप कितने कॉन्फिडेंस हो, दूसरे की छोड़ दो। यहाँ पे आपका ही काम चलता है। मतलब आपके लिए मार्केट एक अलग चीज है, मेरे लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग, ऐसी चीज है। तो यहाँ पे है ना, आप खोजिए मत, खोजना नहीं। किसी की स्ट्रेटेजी से आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको 15 स्ट्रेटेजी बता दूंगा, कुछ नहीं होने वाला है इससे। आपको है ना अपनी खुद की एक चीज बनानी होगी। तो आपको सर्टन टाइम ऑफ पीरियड देना होगा मार्केट में गाइस। ये फैक्ट, रियल फैक्ट चीज है। इसके लिए मैं बताना चाहता था कि सीधा हम जो खोजते हैं ना कि भाई मुझे कुछ मिल जाए रात, आज मुझे क्लास में मिल जाए कि मुझे एक ऐसी स्ट्रेटेजी दे दे सर कि भाई
चलो ये बढ़िया है, देखो मैं आपको बता दूंगा ऐसे प्रॉफिट करके बढ़िया वाला, समझ लो। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा गाइस, आपका टाइम वेस्ट होगा ये। प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहते हो ना मार्केट में टाइम को, तो कोई अपनी चीज पे काम करो, अपना सेटअप बनाओ, उसके ऊपर काम करो, इसमें ट्रायल एरर करो, इसमें से चीजें खोजो, कहाँ पे मैं गलतियां कर रहा हूँ, जोड़ो चीजें को, कहाँ पे मुझे क्या जोड़ना है। समझ में आ रहा है गाइस मैं क्या बता रहा हूँ, बड़ी चीज बता रहा हूँ गाइस। कुछ भी होने दो, फिर स्ट्रेटेजी होने दो, ऑप्शंस बाइंग नेकेड करो, स्प्रेड में काम करो, कुछ भी करो, बट ये चीज चाहिए गाइस। इसके लिए ना आपको साइकोलॉजिकली बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है, बहुत प्रिपेयर। मतलब एक चीज इसके लिए कर सकते हो, कमाने का छोड़ दो गाइस, मार्केट में है ना, प्रॉफिट को छोड़ दो, भूल जाओ, सर्वाइवल का सोचो। ये चीज मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, हर एक क्लास में एक बार तो मैं ये चीज बताता ही हूँ, बताता मतलब एक्सेप्ट कोई कुछ भी कह ले, मैं ये चीज को नहीं छोड़ता, क्योंकि गुजर चुके हैं हम इस चीज से, और सबको गुजरना पड़ेगा। मुझे पता है आप कितने भी, यदि अभी अच्छे वाले ट्रेड में चल रहे होगे, बुरे वाले ट्रेड में, कोई भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आप कहीं भी हो, कोई भी स्टेज पे हो, बट सर्वाइवल आपको है ना मार्केट में पहला स्टेज है, ये करना होगा। यहाँ से सब निकलेगा गाइस, क्योंकि ऑप्शंस है ना बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है जितना हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको सब कुछ देता है, देता है, लेता है, देता है, लेता है, ऐसी साइकिल चलती है इसमें। बट कंसिस्टेंसी जहाँ पे नाम आता है ना, यहाँ पे बहुत बहुत ही हार्ड है। मार्केट में ऑप्शन से कंटिन्यूस कंसिस्टेंट पैसे बनाना बहुत हार्ड है। इसके लिए बहुत आपको काम करना होगा पेशेंस के साथ। तो इसके लिए पहले तो माइंड में से ना प्रॉफिट को निकाल देना होगा। अभी मार्केट में आ जाओ, देखो लाइव ट्रेडिंग में क्या होता है। आपके पास अभी, हम हमारे सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं गाइस, हमारे पास अभी क्या क्या है ट्रेडिंग ऑप्शंस के लिए, कोई बताइए हमने क्या क्या सीख लिया। स्प्रेड है हमारे पास 1:2, ये डायरेक्शनल है ट्रेड के लिए, ठीक है। एंड सेकंड है, अभी हमने एक नॉन डायरेक्शनल शॉर्ट स्ट्रेंगल सीखा हुआ है ना गाइस। यस और नो, यस सर। ठीक है ना, ये दो चीज है, ठीक है। अभी देखो शुरुआत के स्टेज में है ना गाइस, आपको मैं एक थोड़ा सा रिव्यू दे दूं, आपको करना क्या है, थोड़ा सी लाइनअप दे दो कि बिगिनिंग में आपको है ना डायरेक्शनल में स्प्रेड ही करने हैं, फिर वो 1:1 करो या 1:2 करिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। और नॉन डायरेक्शनल में आपको अभी स्ट्रेंगल एंड स्ट्रेडल ये नहीं करने, ये है ना लास्ट स्टेज में आएंगे। उससे पहले आपको है ना हेज वाली स्ट्रेटेजी करनी है। तो हेज में अनडिफाइंड लॉस वाली नहीं, ये दोनों क्या है, अनडिफाइंड लॉस है। आपको डिफाइंड लॉस में काम करना है पहले, उसको पहले समझिए, बिहेवियर समझिए, इससे एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद में जाइए कभी कभी स्ट्रेंगल स्ट्रेडल में, ठीक है। बहुत टाइम मिलेगा भाई, आप खाली ये दो चीज कर लो। नॉन डायरेक्शनल में आपको डिफाइंड लॉस वाली दो स्ट्रेटेजी में दूंगा, एक आयरन फ्लाई जो बहुत चर्चित है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छी चलती है गाइस, मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है आयरन फ्लाई। दूसरी आयरन कॉन्डर, ये मैं थोड़ी कम पसंद करता हूँ, ठीक है, इसका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं लगता मुझे, और ये फेल हो बहुत होता है, ठीक है। इसमें लॉस भी बहुत कम है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लॉस है, बट ये कभी कभी चलता है, ऐसा बहुत रेयर नहीं चलता। ये आयरन फ्लाई बहुत चलता है गाइस, समझ गए। आपको एक कॉम्बिनेशन दूंगा कैसे करना है इसको। अभी ये हमारा आयरन फ्लाई बाकी है,
बट है कुछ नहीं इसमें, इजी है। एटीएम को हमको शॉर्ट करना है और इसके ब्रेक इवन बाय कर लेने हैं, ऐसा आयन फ्लाई बन जाएगा। थोड़ा सा तो हमने देख लिया है आयन फ्लाई बना के, किसमें, शॉर्ट स्ट्रैंगल के एडजस्टमेंट में, आप सबको याद है। ये या बनाए थे ना सर उस दिन, हाँ उस दिन बनाए थे ना एडजस्टमेंट एक में। हाँ बिल्कुल, एक ठीक है। कॉल 25 रुपए का कॉल और 25 का पुट लेकर के मेरे ख्याल से। हाँ तो ये चीज को है ना प्रॉपर अप डाल के हम पूरा चला सकते हैं गाइस। इसको मैं बताऊंगा कैसे करना है, बट अभी मैं हमने पढ़ा नहीं है ना, तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा डायरेक्शनल चीज के बारे में बात करेंगे आज। आपको मैं एक कॉम्बिनेशन दूंगा, उस हिसाब से शुरुआत में ट्रेड करिएगा गाइस। आप मान लोगे ना मेरी बात को, टिक जाओगे मार्केट में, बता रहा हूँ आपको मैं पहले से। आपको डायरेक्शनल स्प्रेड ही डालने हैं। थोड़ी थोड़े टाइम के लिए नेकेड मत करिए। आपकी साइकोलॉजी जब तक सेट नहीं होती है और मार्केट में जब तक आप ऑप्शंस के बिहेवियर को प्रॉपर नहीं समझते। ऑप्शन के बिहेवियर में बहुत कुछ आता है गाइस, पता है आपको। विक्स आता है, आपको विक्स एंड ऑप्शंस को कॉम्बिनेशन जोड़ना होगा। जोड़ना होगा मतलब आपको समझना होगा गाइज। ये सब चीज है ना पढ़ाई नहीं जाती, ये एक्सपीरियंस की बात है। जैसे मैं मेरे दिमाग से अभी क्या देख रहा हूँ, आप अपने दिमाग से अभी क्या देख रहे हो, मैं कितना भी आपको पढ़ा लूं डिफरेंट होगा वो। होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। समझ गए आप। अभी जो भी देख रहे हो ना मार्केट में, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइज। आज मार्केट में गैप डाउन हुआ, ठीक है। यदि आपने ऑप्शंस की स्ट्रेटेजियां वगैरह पढ़ी होगी तो सबको पता होगा कि भाई मार्केट में काम कैसे होता है। कि भाई देखो मार्केट में आज गैप डाउन हुआ है, ठीक है। और आपने, ये आज कौन सा डे है, मंडे है ना। तो हमने क्या किया होगा, फ्राइडे या थर्सडे कोई भी स्ट्रेटेजी डाल दी होगी, तो 110% आज वो स्ट्रेटेजी है ना फेल हो चुकी होगी कि नहीं। हाँ सर। तो उसके बाद में जब भी आपको ऐसा सिनेरियो मिलेगा, तो जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, एक्सपीरियंस, तो आप चीजें संभाल नहीं पाओगे। संभलेगी, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, नहीं संभलेगी गाइज, मान लो मेरी बात को। इसके लिए आपको क्या करना, कभी भी है ना ओवर कॉन्फिडेंस होके कोई काम नहीं करना मार्केट में गाइज। अपने पास अभी जो हैज, बिना हैज के शॉर्टिंग कुछ भी नहीं करना। क्या, शुरुआत के दिनों में जब भी एक चीज याद रख लो, जब भी आप कोई सेलिंग साइड में जा रहे हो, ऑप्शंस की सेलिंग साइड में जा रहे हो, मतलब कि स्ट्रेटेजी में, अभी स्ट्रेटेजी में हमारे पास सेलिंग साइड में 4 स्ट्रेटेजी है गाइस। आपको क्लियर कट बता दूं। पहली है स्ट्रेंगल, दूसरी स्ट्रेडल, तीसरी आयरन फ्लाई एंड चौथी है कॉन्डर, आयरन कॉन्डर, ठीक है। ये 4 स्ट्रेटेजी है, इतना इनफ है गाइस, इतना कर लोगे ना बहुत। बट शुरुआत में ना स्ट्रेंगल स्ट्रेडल को मत कीजिए, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड लॉस है गाइस। लॉस क्या है, अनडिफाइन है। यदि मार्केट में 2% से ज्यादा मूव आ गई ना गाइज, ये फेल हो जाएंगे। और ये जब फेल होंगे ना तो इसको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अनडिफाइंड लॉस में है। समझिए। सर सर सॉरी, अभी आपने सर एक चीज बताया कि आप बिगनिंग में जो है सर स्प्रेड कीजिए हाँ 1:1 और 1:2। यस से एग्जैक्टली। थोड़ा 100 200 जो है से आदमी ट्रेड ले ले, उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा। सही है। हमने देखो, मैंने आज क्या किया है पता है। एक यहाँ, चलो ये तो 4 स्ट्रेटेजी वाला है ना, वो तो हम जब स्ट्रेटेजी पढ़ लेंगे तो पूरा रिव्यू भी लेंगे गाइस। कोई बात, हमें जल्दबाजी कोई नहीं करनी है, समझ रहे। अभी हमारे पास क्या है, स्प्रेड है ना गाइस। अभी यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी कहाँ गया, ये बैंक निफ्टी है ना। आज मैंने एक स्प्रेड डाल के रखा है, देखो ये रहा, ये बैंक निफ्टी का स्प्रेड है 1:2 बियर पुट स्प्रेड। एग्जैक्टली मैंने जब आपको मैसेज किया ना, तभी मेरा जो व्यू चल रहा था ना, उस हिसाब से मैंने आज मार्केट में ना ये ट्रेड डाला। देखो मैं पिवोट यूज करता हूँ, ठीक है। पिवोट लेवल है ये, सबको पता होगा, ठीक है। और मार्केट बिहेवियर के हिसाब से
मेरा व्यू ये था कि यदि मार्केट आज गैप डाउन हुआ, उसने पुल बैक यहाँ पे दे दिया, ठीक है, यहाँ से रिवर्सल दिया इसने और यहाँ वापस एक मुझे रेड कैंडल से कंफर्मेशन मिला, तो मेरा आज का व्यू बेरिश ही था, बेरिश। तो जब भी मेरा व्यू ऐसा रहता है ना, तो मुझे पहला मेरा काम है मेरी जगह ढूंढनी, प्लेस कहाँ पे मैं अच्छा रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड ले सकता हूँ, समझ रहे हो। तो मुझे यहाँ पे पहली जगह ये मिली थी कि मेरी ये जो 20 डे मूविंग एवरेज है ना, ये 20 डे मूविंग एवरेज में इसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। कभी मुझे ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है ना, मुझे आज लग रहा था डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है, मार्केट रहेगी डाउन ट्रेंडिंग, तो मैं यहाँ पहले ट्राई करने वाला था। इस 20 डे मूविंग एवरेज से मुझे यहाँ कहीं पे बेरिश सिग्नल मिलता ना, तो मैं यहीं से बेरिश हो जाता, बट इसने एक ही कैंडल में इसको तो वाइप आउट कर दिया। बट मेरा यहाँ पे और एक लेवल था पीवट, सेंट्रल पीवट लेवल, जो सॉरी सेंट्रल पीवट, ये पीवट लेवल से मुझे यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, देन यहाँ से एक कंफर्मेशन मिला, तो मैंने यहाँ पहला एक ट्रेड डाला हुआ था नीचे की ओर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ तक आया, वापस इसने बाउंस बैक भी किया और वापस यहाँ पे रिजेक्शन दिया इसी लेवल से, तो मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन करके यहाँ पे वापस बेरिश ट्रेड डाला 1:2 बियर पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, ठीक है, जो हमारा चल रहा है अभी देखो, यहाँ पे देखो ये चल रहा है आराम से, ठीक है ना। ये देखो 1300 रुपया प्रॉफिट में अभी, ओके। तो ये कहाँ, ये स्प्रेड आपको कैसे काम लगेगा पता है, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, आप है ना थोड़ा ब्रॉडर व्यू ले सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया है ना, तो मैं यहाँ पे मेरा यदि मैंने यहाँ पे ये ट्रेड लिया था, यहाँ पे लिया था, इस कैंडल में एंट्री हुई थी शायद मेरी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा, यदि मेरा ये पिवट लेवल है तो मुझे यहाँ पे कोई एसएल लगाना होगा, समझ में आ रहा है। बट जब मैं स्प्रेड में काम करता हूँ तो मैं थोड़ा सा रूम दे सकता हूँ मेरे स्टॉप लॉस को, कि मेरे जस्ट इसके ऊपर ही मेरे पास 200 मूविंग एवरेज आ रही है ये में, तो क्यों ना मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दूं इसका। मैं ये चीज इसमें कर सकता हूँ स्प्रेड में, क्यों पता है, क्योंकि यदि यहाँ से ये ऊपर जाने में टाइम लेगा ना, तो भी मुझे कंपेयर टू नेकेड बाइंग यहाँ पे लॉस कम होने वाला है गाइस, यहाँ मेरी जीत होगी। जब ये प्रॉफिट देने वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे देगा ही देगा, समझ रहे हो। ये तो नेकेड में भी आपको मिलेगा और स्प्रेड में भी मिलेगा, बट स्प्रेड का फायदा क्या है पता है, जब आप लॉस कर रहे होते हैं ना, वो आपके हिसाब से होता है, मतलब कि आप इसमें है ना थोड़े से संभल सकते हो। आपको ये चीज प्रैक्टिकल करनी होगी गाइस, कभी आप करिए, अच्छे से व्यू बनाइए, समझ रहे हो, लेवल से काम करना सीखिए, लेवल से। आपको एक मास्टर की देता हूँ ट्रेडिंग की गाइस, फ्री में, लेवल से ट्रेडिंग कीजिए, लेवल ट्राई सर कीजिए। आप अगर क्या किया आपने, पुट को बाय किया और ओटीएम पे सेल कर दिया। हाँ, 2 पुट को बाय किया, देखो हाँ। कहाँ गया, ये रहा हमारा ट्रेड। इसमें हम्म। क्या किया मैंने, 2 पुट को बाय किया 36,100 की स्ट्राइक प्राइस का 395 में, एंड सामने एक पुट सेल किया 314 में, आउट ऑफ द मनी में 3599 बाहर का, हाँ उससे कम रेट वाला, ठीक। ठीक है। और 36,100 पुट मैंने क्यों बाय किया, इसका भी रीजन है गाइस। अब वो ऊपर बार बार रिजेक्शन आ रहा था ना सर। नहीं ऐसा नहीं, ऑप्शन बिहेवियर देखो 36,000, यहाँ पे मैं ऑप्शन से ऑप्शन चेन पे लेके जाता हूँ आपको, यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करते हैं, देखो अभी मैंने क्या बाय किया है, 36,100 का पुट, ठीक है। और तब मार्केट कहाँ पर थी, बैंक निफ्टी कहाँ पर थी, शायद यहाँ पर थी, 36,135 के आसपास थी, समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, बताऊं, देखो 36,000, अभी तो इन द मनी आ गया 36,100, ठीक है। बट आपको देखो कभी भी राउंड फिगर की जो चीज होती है ना,
इंडाइसिस में 36,000 हो गया, 36,500 हो गया। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट के राउंड फिगर होते हैं, समझ रहे हो। एक ये एक्सपीरियंस की बात है कि बैंक निफ्टी में ना 36,000, 36,500, ऊपर 35,500, फिर 35,000, ऐसे 500 के गैप जो होते हैं ना बैंक निफ्टी, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे निफ्टी में 100 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यदि आप निफ्टी देखोगे ना गाइस, देखो निफ्टी में है ना 100 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। 16,600 है ना, तो 16,700, फिर 16,800, देखते जाओ। ओपन इंटरेस्ट देखो इसमें दिख रहा है 16,500, ये राउंड फिगर है इसमें, ये इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। ये एक थंब रूल है, मतलब ऐसे आपको आदत सी, हमको आदत सी हो गई है, समझ रहे हो, ये 5 साल से देखते देखते। तो जब भी कभी मार्केट ऐसा सिनेरियो हो कि कैसा कि, ध्यान से सुना गाइस, अभी मेरा व्यू क्या था डाउन साइड का, क्या था, बेरिश, ठीक है। और मुझे एक राउंड फिगर में लेवल मिल रहा है कौन सा, 36,000, और उससे ऊपर मार्केट था, 36,200 के आसपास मार्केट था। तो हाई प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि कम से कम ये 36,000 आएगा, समझ रहे हो। भले यहाँ तक प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि ये जो राउंड फिगर है ना, यदि ये ब्रेक होता है तो अच्छा खासा नीचे भी जा सकता है। तो सबसे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहती है तब 36,100। ये प्रैक्टिकली बात है, जब जिसको पता चलता है ना ऑप्शंस का बिहेवियर, उसको ये चीज पता होगी कि कभी मार्केट में क्या होता है, जो राउंड फिगर होता है ना उसके आसपास मार्केट ज्यादातर कभी ना कभी एक मुलाकात लेती है, समझ रहे हो। वो फिर कैसे भी ले, उसके लिए कोई रूल नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है कि भाई मुझे पता है एक्चुअल में कि 36,000 जो एक लेवल है ना, यदि आना होगा ना, तो कम से कम 36,000 आएगा, बोले वहां से वापस पलटी हो जाए, वापस घूम जाए। देखो यहाँ पे 36,000 तक आया था, ठीक है ना, एक बार आया वापस, ये दूसरी बार आया है, समझ रहे हो, एक बार घूम गया वापस, ये दूसरी बार आ रहा है। देखो यहाँ से ये आया था वापस, एक बार घूम गया वापस, ये दूसरी बार आ रहा है। तो ऐसी कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करनी होगी आपको कि भाई थोड़ी सी कंफर्ट दे। यदि ऐसा जरूर नहीं हर बार आपको मिलेगा, कभी जब मिलता है तो आपका ये कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड हो जाता है, समझ रहे हो। यदि नहीं मिलता है तो जो रेगुलर करते हो तो करना ही है, एटीएम से, एटीएम आप बाई कर सकते हो, या फिर थोड़े से। और दूसरा एक चीज बताता हूँ, देखो गाइज, आप आज विक्स देखो, ये इंडिया विक्स का चार्ट है गाइज, दिख रहा है ना सबको, 3 आवर्स का चार्ट है। ये विक्स आज 18 से सीधा 21 हो गया। परसेंटेज में आप देखोगे ना 17% ऊपर है विक्स, कितना, ये क्या दिखा रहा है गाइस, डर दिखा रहा है। हाँ ये फियर दिखा रहा है। 17% ऊपर है विक्स, मतलब वॉलेटिलिटी एक स्पाइक ली है वॉलेटिलिटी ने, समझ रहे हो। अब जब भी ऐसा मार्केट होता है ना 17, ऐसा के मार्केट में ऐसा अचानक विक्स में स्पाइक आया, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ने का एक सिग्नल मिला आपको कि भाई वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है मार्केट में अभी, समझ रहे हो। इस टाइम पे क्या होता है पता है, ऑप्शंस बहुत हाई हो जाते हैं, ऑप्शंस के रेट अच्छे हो जाते हैं। तो एक और चीज है गाइस, ऐसे ऐसे माहौल में है ना, जब आपको कभी ऐसा मिले, ऐसा सिनेरियो कि विक्स यहाँ पे आ गया, इंडिया विक्स ये रहा, देखो यहाँ पे इंडिया विक्स ने क्या किया, देखो गौर से, ऊपर में एक बड़ा हाई मारा था, उसके बाद में नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे पोज लिया और आज एक स्पाइक मारा है। जब भी ऐसी स्पाइक मिले ना इंडिया विक्स में आपको, नॉर्मल से मार्केट में, अभी थोड़ा सा मार्केट में माहौल खराब है, आपको प्रैक्टिकली चीज बताऊं तो ट्रेडिंग हार्ड है थोड़ी इस मार्केट में, क्योंकि इस मार्केट अभी थोड़ा सा, अभी यूक्रेन वाला भी चल रहा है, फिर मार्केट में यूएस मार्केट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, बहुत बड़े बड़े क्रैक आ रहे हैं मार्केट यूएस में। तो ये इन्फ्लुएंस है, महंगाई है, ऐसे जो ग्लोबली व्यू लेते हैं ना, उसमें उस नतीजे से यदि मार्केट को देखोगे ना उस नजरिए से, तो थोड़ा खराब है मार्केट। और इसकी इफेक्ट भी हमारे मार्केट में दिख रही है कि भाई गैप डाउन और गैप अप कभी भी हो जा रहा है, हो रहा है ना। तो ये माहौल है ना,
थोड़ा सा कॉशियस है कि आप लॉट साइज कम कर दो, घटा दो थोड़ी सी, ठीक है। और ट्रेडिंग में बिना हेज के तो मत ही जाओ। और ओवरनाइट गाइस, ये बात याद रखना कभी भी, ओवरनाइट है ना, आप बिगिनिंग में जब भी स्ट्रेटेजी स्टार्ट करोगे ना, इसको बिना हेज के तो लेके ही नहीं जानी है, कभी भी नहीं करना गाइस। ये एक साल में एक ही दिन ऐसा आएगा जो अनलिमिटेड लॉस देगा। तो इस एक दिन के लिए हमको है ना पूरी लाइफ देनी होती है, समझ रहे हो। हम पूरे एक साल का एक दिन में भी गवाया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होता है गाइस। मार्केट बहुत वर्सेटाइल है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए कभी मार्केट के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। अपने आप को हेज करिए। देखो गाइस, हम आपको एक सिंपल चीज बताऊं, हम लाइफ का भी इंश्योरेंस लेते हैं कि नहीं। हम हमारी बाइक का भी इंश्योरेंस लेते हैं, लोहे का भी लेते हैं कि नहीं। तो हम हमारे ट्रेड का क्यों नहीं लेते जिसमें पैसा लगा हुआ है, समझ रहे हो। हम ट्रेड क्या करते हैं, ओनली एज अ प्ले गेमिंग, ऐसे हो जाता है। ऐसे नहीं, मत बहुत सीरियस हो जाइए। और इसमें है ना, आप ध्यान से ऑप्शंस को समझिए, इसके बिहेवियर को समझिए, कब ये बढ़ता है कब घटता है, ये सारी जानकारी आपको है ना प्रैक्टिकल से आएगी। जैसे मैंने अभी वीक्स बताया, तो यहाँ पे जब भी वीक्स ऊपर होता है ना, ऑप्शंस की आईवी स्पाइक हो जाती है, अप चली जाती है। जब भी आईवी अप चली जाती है, वहां डेल्टा बढ़ जाता है। डेल्टा बढ़ेगा ना, यहाँ पे ऑप्शंस के रेट है ना हाई हो जाते हैं, दोनों साइड, कॉल एंड पुट दोनों साइड। तो इस माहौल में कभी भी आपकी सेलिंग काम नहीं करेगी। सेलिंग में है ना आपको लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शंस बढ़ने के कगार पे, मतलब बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके है ना डायरेक्शनल स्प्रेड चलेंगे अच्छे से। और इस स्पाइक का और इस हाई प्रीमियम का आप दूसरी जगह पे यूज कर सकते हो। एक दूसरा एक है आयरन फ्लाई में। ये बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है गाइस। आयरन फ्लाई में क्या होता है, हम एटीएम को सेल करते हैं। किसको? एटीएम को सेल करते हैं, CENP दोनों को सेल करते हैं, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, दिमाग दौड़ाओ कि हमको बेस्ट ट्रेड कब मिलता है, जब प्रीमियम हाई होता है। अच्छे जितने अच्छे भाव मिलेंगे, मान लो यहाँ पे आपको 500 रुपीज मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये मिल गया ना आपको। 1000 रुपये मिल रहे, तो मतलब 1000 पॉइंट इधर 1000 पॉइंट इधर, 2000 पॉइंट की रेंज मिलेगी मार्केट में आपको, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो इस हाई प्रीमियम का यूज कर सकते हो आप आयरन फ्लाई में। और दूसरा चीज कि आयरन फ्लाई हैज है। हम क्या करेंगे, जब भी आयरन फ्लाई बनाएंगे, एटीएम को सेल करेंगे, इसके ब्रेक इवन को क्या कर लेंगे, बाई कर लेंगे सामने। तो मतलब अनलिमिटेड लॉस तो है नहीं इसमें, समझ रहे हो। मैं आपको बताऊंगा जैसे हमारे क्लास आगे बढ़ेंगे ना, आयरन फ्लाई का क्लास हो जाएगा ना पूरी स्ट्रेटेजी का, तो आपको पता चलेगा। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा एडवांस में बताते जा रहा हूँ, तो जब आपको हम क्लास करेंगे ना, उस टाइम पे अच्छे से याद आएगा सब। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट देखते, देखो क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो एक स्पाइक आया, फिर यहाँ पे रिग्रेट कर रहा है, चल रहा है मतलब साइडवेज, ठीक है। बट हमने देखो स्प्रेड डाला है ना, तो स्प्रेड में आप है ना आराम से लेके बैठ सकते हो गाइस, बहुत अच्छी चीज है। देखो ये 1200 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, 1200 रुपये, ठीक है। 18,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट अनडिफाइन है, बट लॉस आपका 11/66% लॉस है। तो 66% लॉस मतलब ऑप्शंस बाइंग में आपने ये क्या किया, हेज किया हुआ माना जाएगा, समझ रहे हो। यदि ये ऑप्शंस नेकेड बाइंग करते तो यहाँ पे लॉस कितना होता, मैक्सिमम लॉस 100% होता है ना। ये जीरो होने का चांस है ना प्रीमियम, ऐसा होता नहीं है जीरो। बट देखने की चीज ये है कि आपने ये 100% को भी 66% किया है, मतलब आपने कुछ हेज किया है, ऐसा माना जाता है जब भी आप स्प्रेड ट्रेड करते हो ना। और दूसरी दूसरी बात, ट्रेड में है ना आपकी साइकोलॉजी पकड़ी रहती है, मतलब कि आप है ना साइकोलॉजिकली वाइप आउट नहीं होंगे। यहाँ पे मार्केट में गाइस 80% साइकोलॉजी काम करती है गाइस, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं, याद रखिएगा गाइस इसको। 80% साइकोलॉजी, कैसे हैंडल होता है ना ट्रेड, बस यही यही है। सबको आती है ट्रेडिंग भाई, लेना है बेचना है, कुछ नहीं करना है इसमें।
समझ रहे हो। बट साइकोलॉजी जब तक डेवलप नहीं होगी ना, वो दिक्कत तो देगी। और आपके ट्रेड में सब कुछ जोड़िए, क्या आप जोड़ सकते हो ना वो जोड़िए। देखो आज पीसीआर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा ओपन ही रहता है। आज निफ्टी का पीसीआर देखो 0.66 है, ठीक है, एंड बैंक निफ्टी का 88 है, ठीक है। तो पीसीआर ये नियर टू ओवरसोल्ड हो रहा है, ठीक है ना। ओवरसोल्ड अभी निफ्टी में तो हो चुका है ये, और निफ्टी एक अच्छा खासा नीचे की ओर चला गया है। देखो निफ्टी ने तो आज अच्छा खासा क्रैक लिया, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी उतना नहीं है। तो मतलब मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है, निफ्टी ऐसे नीचे है और बैंक निफ्टी ऊपर है, देख रहे हो ना। यहाँ पे देखो क्लियरली अपने को थोड़ा सा गैप मिलेगा यहाँ पे, नहीं तो इतना डिफरेंस होता नहीं है। देखो निफ्टी 200 पॉइंट 1.5 1.5% डाउन, और बैंक निफ्टी कुछ नहीं है, वो वहाँ की वही है। इसका मतलब, और सामने देखो ये वॉलेटिलिटी देखो 16% अप जा रही है इंडिया विक्स, समझ रहे हो। तो ये एकदम बिना भरोसा का मार्केट है कि भाई कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भरोसा नहीं है कल क्या होगा। यूएस मार्केट में देखो अभी ग्लोबली है ना, यूएस मार्केट कल 900 पॉइंट क्लोजिंग दी हुई थी, उसने फ्राइडे को पचाया है अपने मार्केट में। हमारा मार्केट इसको है ना अभी ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे यूएस मार्केट यदि यहाँ से बाउंस बैक नहीं दिखाएगा ना, तो थोड़ा सी और क्रैक आ सकती है हमारे मार्केट में। और निफ्टी का ये खतरनाक लेवल है, देखो 17,000 इसने ब्लीच कर दिया है, राउंड फिगर वाला लेवल, समझ रहे हो 17,000। और बहुत अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है इसमें, जिसमें तेजी की हुई है। तेजी कौन करता है गाइस? पुट सेलर ना। यहाँ पे देखो ऑप्शंस में 17,000 के लेवल पे पुट सेलर देखो, दिख रहा है सबको गाइस, ये 17,000 है। एंड इसके पुट सेलर देखो 71 लाख है, समझ लो। और सामने 77 लाख यहाँ पे शॉर्ट, उसमें तो 63 लाख तो आज ही जुड़े हुए गाइस न्यू। मतलब बहुत सारे शॉर्ट बिल्टअप हुए, क्या बिल्टअप हुए यहाँ पे, शॉर्ट बिल्टअप हुए। मतलब लोग भर भर के मंदी कर रहे हैं अभी मार्केट में, देखो। और सामने यहाँ पे 71,17,000 के स्ट्राइक प्राइस पे जिसने तेजी की हुई है, जो लॉन्ग है, लॉन्ग मार्केट में, वो अभी रिस्क पे है। ऐसा बोलते हैं इसको, क्या है, रिस्क पे है। यदि मार्केट पे इस लेवल पे वापस नहीं आया गाइस, तो ये सारे लोग आएंगे क्या करने, लॉन्ग अनवाइंडिंग। और जब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे ना, तो यहाँ से और मार्केट क्या हो सकती है, नीचे जाएगी गाइस, नीचे जा सकते, डाउन साइड जा सकते। और नीचे जा सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे और उस दूसरी आपको एक टेक्निक बताता हूँ, कभी भी है ना निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ में देखिए क्या कर रही है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी की वजह से अभी भी निफ्टी पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से यदि बैंक निफ्टी गया ना गाइस, तो निफ्टी को और लेके जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो निफ्टी बैंक में हैवी वेट्स है ना गाइस, एचडीएफसी बैंक, समझ रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, ये सारे हैवी वेट है ना, ये बहुत हैवी वेट्स है हमारे यहाँ। फाइनेंशियल ही सबसे टॉप हैवी वेट्स है हमारे इंडियन मार्केट में। तो जब भी बैंक निफ्टी को कोई बेहतरीन मूव चाहिए ना, तो साथ चाहिए बैंक निफ्टी का उसको। तो आप ऑब्जर्व करना, कभी भी बड़े लेवल्स जब टूटते हैं ना, तो बिना बैंक निफ्टी के सहारे नहीं टूट पाएंगे, अकेला निफ्टी नहीं तोड़ पाएगा इसको।
इसके लिए ज्यादातर लोग है ना बैंक निफ्टी में प्रीफर करते हैं ट्रेडिंग, अच्छी ट्रेडिंग होती है गाइज, इसमें चाल बहुत मिलती है, समझ रहे हो। बट आपको पहले ऑप्शन समझना होगा गाइज, बिहेवियर, आप ऑप्शन ध्यान दीजिए, अभी लर्निंग पे गाइज फोकस कीजिए, बहुत काम लगेगा आपको, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक चीज पकड़िए उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको मैं 2 चीज देता हूँ, स्प्रेड 1:1 एंड 1:2, ये ऑलमोस्ट 90% लोगों को पसंद नहीं आएगा, ये शायद सबको पसंद आ सकता है, ठीक है। एंड आयरन फ्लाई, ये 2 चीज पे आप है ना काम करिए, हो सके इतना काम करिए, जानिए, कहीं से भी जानिए, यहाँ से तो मैं जो बताऊंगा ठीक है, उसके बाद में भी आपको जानकारी लेती रहनी है। आयरन फ्लाई के मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा, उसके अलावा हजारों टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है। बट हमारे काम का कुछ नहीं है जब तक हम ऑप्शंस बिहेवियर को नहीं समझेंगे ना। आप खुद से यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हो, अपनी खुद की नई एडजस्टमेंट बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि गाइज एडजस्टमेंट मतलब कोई रूल बुक से होता है, एडजस्टमेंट के कोई रूल नहीं होते गाइज। आपको मैं माइंड में जो चीज चल रही होती है ना आपकी, मैं भ्रम निकालता हूँ आपको सबका। एडजस्टमेंट जो होती है ना स्ट्रेटेजी की, इसमें कोई रूल नहीं होते, रूल होते हैं बट कोई रूल नहीं होते। अब आप बोलोगे ये क्या हो गया भाई, ये सर को आज कुछ भी बोल रहे। एडजस्टमेंट है इसके रूल बेस्ड बट कोई रूल नहीं होते। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? जी सर। मेरे लिए मैं जो रूल बनाता हूँ ना वो मेरे रूल है यहाँ पे, आप जो बनाओगे ना इसके आपके रूल हो जाएंगे। मैं मेरे रूल बेस्ड एडजस्टमेंट करता हूँ, आप अपने रूल बेस कर सकते हो, यहाँ पे सब छूट है गाइज। ऑप्शंस में आप जितना समझ सको ना उतना कम है, ऑप्शंस के बिहेवियर के ऊपर स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट होती है। आपको एग्जांपल देता हूँ एक, तब आप समझ में आएगा, नहीं तो ये ऊपर से जाएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा लग रहा है। देखो कैसे बताऊं, कि मान लो ये यहाँ पे, ये तो आज कौन सा दिन है गाइस, मंडे है ना, उसके मंडे पहले सर। फ्राइडे था एंड थर्सडे इस दिन था, ठीक है ना, थर्सडे इस दिन था। अभी ज्यादातर ऑप्शन सेलर जो स्ट्रेटेजी में काम करते हैं ना, उसकी आदत रहती है वो थर्सडे या फ्राइडे ये दोनों के बीच में स्ट्रेटेजियां ले लेते, पोजीशन ले लेते, और अच्छे प्रीमियम तभी मिलते हैं ना आपको थर्सडे और फ्राइडे नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट थर्सडे एक्सपायरी के लिए। ओके ना, ये तो बेसिक है पता है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक आयरन फ्लाई बनाया ऐसे, एंड ऑफ द डे यहाँ पे टॉप पे मैंने एक बनाया, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे आयरन फ्लाई बनेगा, ऐसे ऐसे ट्रायंगल बनेगा कुछ, समझ रहे हो। हम्म। अब मार्केट ने पहले ही दिन मुझे रिजेक्ट कर दिया, गैप डाउन मार के, ठीक है। तो इसकी जो बेसिक एडजस्टमेंट होती है कि मेरे ब्रेक इवन के पास आया ना मार्केट, तो मैं इस ब्रेक इवन से सेलिंग चालू कर दूंगा और यहाँ तक आऊंगा सेलिंग करने के लिए। और ये आयरन फ्लाई की जो एडजस्टमेंट होती है ना, आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट, वो ओनली क्यों होती है एडजस्टमेंट पता है, लॉस को कम करने के लिए, लॉस को कम करने के लिए। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आयरन फ्लाई अपने आप में एक हेज स्ट्रेटेजी है, उसके मतलब कि यहाँ पे फिक्स लॉस है, क्या है, डिफाइन लॉस है, फिक्स लॉस, उसका मतलब लिमिटेड लॉस है यहाँ पे गाइस। अब हमको यदि ये फेल हो गया ना, तो ये लिमिटेड लॉस को भी कम करना है, ये टारगेट रहता है, दूसरा कुछ नहीं रहता है, समझ रहे हो। बट आप ऑप्शंस को यदि बेहतरीन तरीके से समझते हो, बेहतरीन तरीके से समझना मतलब ये ओवरनाइट का काम नहीं है गाइस, कोई भी ईगो इसमें मत लाइएगा कि मैं नहीं समझ सकता हूँ, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है मैं 2 दिन में पढ़ के समझ लूंगा, मत लाइएगा कोई भी ईगो गाइस, मत लाइएगा। टाइम लगाओ, कोई भी चीज को टाइम दो, पूरा टाइम दो, एक्सपीरियंस लो इसमें। ऑप्शंस को समझने के लिए सर्टेन एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केट है ना हर एक की ईगो अपनी जगह पे रख के पूरा का पूरा उसको है ना लेसन देता है मार्केट, कैसा भी बंदा रहने दो,
कितना भी पावरफुल ट्रेडर रहने दो, हर एक को अपना लेसन मार्केट देती है, समझ रहे हो। तो जितना हो सके उतना जल्दी जान जाइए इसको कि भाई हमको है ना कभी बड़े लॉस नहीं करने, बड़े लॉस जो होते हैं ना, बड़े लॉस उससे बचिए बस, चल जाएंगे हम मार्केट में। बड़े लॉस है ना बहुत गंदे खतरनाक होते हैं गाइस, कोई कोई ही झेल पाता है, 90% लोग है ना आउट हो जाते हैं बड़े लॉस से, मार्केट से। साइकोलॉजी टूट जाती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है भाई, बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इससे बचने के लिए आपको ऑप्शंस में विदाउट हेज कुछ नहीं करना है। सेलिंग साइड में पहले शुरुआत के दिनों में आप विदाउट हेज कुछ नहीं करोगे ना, तो आप बहुत गौर से ऑब्जर्व करने का आपको टाइम मिलेगा ऑप्शंस के बिहेवियर को, कि भाई क्या हाल हो रहा है। आज मैंने ये लिया था, आप वीक्स देखिए बढ़ के आ गया, यदि मेरी स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे डाली और वीक्स बढ़ के आ गया और अभी भी मेरा ट्राइंगल के बीच में चल रहा है मार्केट, फिर भी मैं लॉस में हूँ, क्यों लॉस में हो, आपको तब पता चलेगा कि भाई वीक्स जो होता है ना एक ऐसी चीज है, वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है तो ऑप्शंस के बढ़ने के भाव ज्यादा होते हैं गिरने से, इसके लिए आपको यहाँ पे लॉस दे रहा है। बट इस सिनेरियो का आप प्रॉफिट भी उठा सकते हो कि भाई आप इस जो ट्रायंगल में आपने बनाया हुआ है ना, कभी ऐसी स्पाइक वाला आपको, मान लो मेरे को आप आज इस दिन मिला ये हाई वीक सिनेरियो, मैं वापस यहाँ पे डालूंगा आयरन फ्लाई, तो ये आप कब कर पाओगे, जब आपको कोई एक्सपीरियंस होगा ऑप्शंस का, आपको पता होगा कि जब भी मार्केट में वीक स्पाइक आता है और यदि मार्केट में एक दिन का भी पोज आया और वीक्स नीचे गिरा ना, यहाँ पे बम्पर प्रॉफिट होने वाला है आपको, समझ रहे हो। तो ये सब चीज आगे जाके आप कब कर पाओगे, कि जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग को और धीरे धीरे आप सब कुछ करोगे। बहुत सडन पैसे कमाने की जब आपको माइंड में वो नहीं होगी ना, तभी आपकी ये साइकोलॉजी डेवलप होगी गाइस। मैं एक साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ, आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी होती है। जब आप कमाने के चक्कर में कुछ ट्रेड करते हो ना, वहां पे बहुत बड़ी गलती होती है। मत कमाना मत, जो मार्केट देगा हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे मेरे लॉस के साइड में काम करना है, बस ये फोकस करके काम करना है, इसमें बहुत बढ़िया काम होगा। इसको हम शायद है ना आज के क्लास में आयरन फ्लाई ही ले लेंगे, स्ट्रेडल को रहने देते, बाद में करेंगे। स्ट्रेडल सिंपल है ना, हमको पता है एटीएम सेल करना है, क्योंकि हर एक स्ट्रेटेजी को लास्ट में जब एडजस्टमेंट करके लास्ट स्टेज आता है तो आयरन फ्लाई ही बनता है वो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अच्छा सा एक नीचे मार्केट गया हमारा, ट्रेड देखते क्या हुआ। ये 3200 प्रॉफिट में आ गया, देखो समझ रहे हो। निफ्टी देखो डे लो पे चल रहा है, बहुत प्रेशर है भाई निफ्टी में। तो यहाँ पे और किसी को कुछ पूछना हो तो गाइस पूछ सकते हो, ठीक है। देखो हम स्ट्रेंगल में आज पोजीशन नहीं लेंगे, किसमें, स्ट्रेंगल में आज ट्रेड बना के कोई फायदा नहीं है गाइस, ठीक है। स्ट्रेंगल हम वैसे डालने को डाल सकते हैं, कितना टाइम हुआ, 3 बजे के आसपास इसको डाल सकते हैं, बट ऐसे हाईविक सिनेरियो में जब इतना बड़ा स्पाइक लिया है ना, तो बेस्ट है कि आप आयरन फ्लाई डालो, स्ट्रेंगल फेल होने का चांस ज्यादा है। और ऐसा जरूरी नहीं है ना, मैं क्या बता रहा हूँ कि विक्स ने आज मान लो 18 से 21 गया, ये ऐसा ही कुछ हुआ ना, जी सर। अभी 18 से 21 गया, इसका मतलब क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ी, वोलेटिलिटी ज्यादा है। वोलेटिलिटी बढ़ी, ये बढ़ने का ये बड़ी। पहला सिग्नल दिया इसने कि भाई बढ़ी आज, ठीक है। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ से घटे ही, और बढ़ सकती है ना ये। तो जब यहाँ से यदि और बढ़ी ना गाइस, तो यहाँ पे स्ट्रेंगल यदि फेल हुआ ना तो हमें बड़ा लॉस दे सकता है, बट आयरन फ्लाई यदि फेल हुआ ना तो हम इसको झेल लेंगे। ये डिफरेंस है, इसके लिए कभी हाई वीक्स में है ना नेकेड अनडिफाइंड लॉस वाली जो स्ट्रेटेजी होती है ना उसको मत करो, और पहले बिगिनिंग में तो रहने ही दो गाइस। समझ लो आपको आयरन फ्लाई मिल रहा है और आयरन कॉन्डोर मिल रहा है, ये दोनों
एक दूजे के ऑप्शन है। आयरन फ्लाई क्या है? स्ट्रेडल का भतीजा है। और ये आयरन कॉन्डोर क्या है? और ये ट्रायंगल का भतीजा है। ये भाई नेकेड है, समझ रहे हो? इसमें कोई हम डिफाइन लॉस नहीं है, और ये दोनों में डिफाइन लॉस है। ये ट्रायंगल में हम क्या करते? दूर की स्ट्राइक प्राइस को सेल करते, CNPE को, यही करते हैं ना। जी सर। इससे क्या होता है? हम एक रेंज को शॉर्ट कर रहे हैं। सेम आयरन कॉन्डोर में यही करते, दूर की रेंज को शॉर्ट करते, बट सामने पीछे बाइंग भी कर लेते, हेज भी लगा लेते। ये आयरन कॉन्डोर हो गया, इसमें कुछ है नहीं, कुछ नया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्ट्रेटेजी में। और ये आयरन फ्लाई में क्या है? अरे सॉरी, स्ट्रैंगल में ATM को शॉर्ट करते, सेल करते। तो सेम करते। आयरन फ्लाई में क्या करते? ATM को सेल करते, सेम काम करते, बट क्या करते? जो सेलिंग हमने की हुई है उसकी जो रेंज बनती है ना, उस रेंज को हम वापस बाई भी कर लेते वो पीछे, समझ रहे हो? इसके लिए ये क्या होता है? हेज हो जाता है ऐसे। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, साइंस इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ओनली आपको ऑप्शंस को है ना समझना है, बस टाइम सर ले। आईएफआई में एटीएम दोनों एटीएम को सेल करते हैं और जो ब्रेक पॉइंट है, ब्रेक ओवर पॉइंट है, हाँ उसको बाई कर लेते हैं। हाँ, बाय कर लेते हैं। और यदि ब्रेक इवन याद नहीं रखने ना आपने, तो आपको क्या करना है पता है? जब आप ATM सेल करते हो आयरन फ्लाई के लिए, तो मान लो ATM सेल किया आपने, CE सेल किया 400 रुपये में बैंक निफ्टी में, और पुट सेल किया है मान लो 500 रुपीज में, 100 रुपए का डिफरेंस मिला आपको। तो यहाँ पे 5 और 4 कितना हुआ? 900। 900 पॉइंट हुआ। आपने टोटल 900 पॉइंट सेल किया ना, तो यहाँ से 900 पॉइंट दूर कॉल बाई कर लो, एंड यहाँ से 900 पॉइंट दूर पुट बाई कर लो। ऐसे भी करोगे ना, या आयरन फ्लाई हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर? जी जी सर। ये ऐसा तरीका है कि आपका किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है ऑप्स्ट्रा का, समझ रहे हो? जब हम लोग को कोई स्ट्रेटेजी डालते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं, हम ऐसा नहीं करते कि ऑप्स्ट्रा में बना के देखते हैं फिर डालते हैं। पहले शुरुआत में करना पड़ेगा गाइस, बिहेवियर देखने के लिए, समझ रहे हो? कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो। हमको अब पता है कि हमको यदि आयरन फ्लाई डालना है ना, सर तो आपके तो फिंगर टिप्स पे आ गया ना। अभी शुरू में हम लोग को जो थोड़ा ऑब्स्ट्रा का यूज करना पड़ेगा, ताकि करना ही पड़ेगा, करना ही कैलकुलेशन पड़ेगा, और करना ही चाहिए। ऐसा कोई फोमो में आके ओवर कॉन्फिडेंस होके कोई ऐसा नया कांड नहीं करना है हमें, समझ रहे हो? प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा सर। हाँ, करना ही पड़ेगा, करने जी का कोई सर, दिक्कत नहीं, और फुल टाइम कीजिए प्रैक्टिस। उससे कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता है ना गाइज, आपको मैं और एक बार बता रहा हूँ, पेपर ट्रेडिंग को है ना एकदम सीरियसली ले लीजिए, सीरियस हो जाए एकदम। ऐसा कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा एक कैंडल भी जाता हो ना, जितनी दगदग होती है ना हमको रियल ट्रेड में, ऐसी दगदग आपको पेपर ट्रेड में भी होनी चाहिए। फुल टाइम स्क्रीन पे बैठिए, जो काम कर रहे हो ना पेपर ट्रेडिंग में एकदम परफेक्ट कीजिए। इसके लेजर्ड बनाइए, इसके रिपोर्ट निकालिए, समझ रहे हो? इसकी समरी बनाइए, और अपना क्या बोलते हैं इसको, इसके जर्नल नोट्स बनाइए। क्या हुआ आज, मैंने ये डाला था, विक्स यहाँ पे था, ऑप्शन में ये हो रहा है। जो आपको आता है ना, कोई दिक्कत आ रही है मुझसे पूछिए, समझ रहे हो? इससे क्या होगा पता? पेपर ट्रेडिंग से आप यदि प्रॉफिट कर रहे हो ना, समझ रहे हो, जी यहाँ पे सर। जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, उसके बाद में आप मार्केट में रियल ट्रेड करिए, अलग ही लेवल से ट्रेड होगी, ऐसी कचरा पट्टी नहीं होगी बाद में। समझ में आ रहा है गाइस? जी सर। कोई कोई जल्दबाजी नहीं होती है भाई ट्रेडिंग में। जितनी जल्दबाजी करोगे ना, कुछ नहीं सीखने को मिलता है वहां पे। फोकस ओनली प्रॉफिट पे होता है। जब भी फोकस प्रॉफिट पे चला जाता है ना, तो गलतियां बहुत होती है गाइस मार्केट में, लॉस ज्यादा होता है सर। बहुत ज्यादा। क्योंकि ये समझ में तब आएगा जब एक आपको सर्टेन एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर बाद में है ना आप सरेंडर हो जाओगे उसके सामने। ये मैं आपको एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, हमने जैसे डेवलप की ना, लॉस खा खा के, थप्पड़ खा खा के हम सरेंडर हो गए, समझ लो। आप क्यों सरेंडर हो गए? फिर आप कंटाल जाओगे कि भाई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? ऐसी नौबत ना आने दो। यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, इस कॉन्फिडेंस को बाद में डेवलप करना है ना भाई, बड़ी मुश्किल है। वो कोई कोई टिक पाता है भाई, नहीं तो निकल जाते हैं मार्केट से। रियल बता रहा हूँ आपको चीजें। इसके लिए पहले इसमें करिए, डर रही है मत, डरना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं डरने की बात है। ध्यान ओनली इस चीज पे फोकस रखना है कि मैं, मेरा लॉस
के ऊपर काम करके ही ट्रेड लूंगा। पहले मुझे मेरा लॉस पता होना चाहिए, मेरी कैपेसिटी क्या है और मैं जो ट्रेड करने जा रहा हूँ उसमें मुझे इतना लॉस होगा, ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, मैं इससे ज्यादा इस ट्रेड में लॉस नहीं ले सकता, समझ रहे हो। और चाहे तो आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाइए या कुछ भी कीजिए, हेज कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, इसके लिए कोई भी काम करना पड़े ना करिए, उसके लिए करिए, लॉस बचाने के लिए, फिर ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर एंट्री लीजिए, प्रॉफिट देने वाला है मार्केट यदि आपके ट्रेड में तो देने ही वाला है, समझ रहे हो। वहां पे कोई साइकोलॉजी नहीं चाहिए उतनी ज्यादा। प्रॉफिट में साइकोलॉजी चाहिए, वो नेक्स्ट लेवल की बात है, नेक्स्ट लेवल बता रहा हूँ आपको। अच्छा सर, जो आप स्प्रेड करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस तो लगाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, इसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, बट आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। कैसे लगा सकते हो? क्योंकि क्योंकि सर स्प्रेड भी तो एक बाई करना है तो मोमेंटम हुआ, मोमेंटम में तो स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो उससे क्या है, मतलब सेल जैसे करते हैं हम ओटीएम, तो वहां पर स्टॉप लॉस अगर हम लगा ले और बाई में भी स्टॉप लॉस लगा ले तो ठीक नहीं रहेगा सर, क्योंकि एक तरफ अगर मूव करेगा तो उस साइड तो फिर प्रॉफिट देगा ना, एक साइड का लॉस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, देखो स्प्रेड को है ना, कभी गलती से एक निकालो एक रहने दो, ऐसा नहीं करना। ये कॉम्बो है, एक एक ऐसा पूरा ट्रेड है। ये जो स्प्रेड है ना, जी जी। ये क्या है, ये पूरा ट्रेड है, ये दोनों मिलके एक ट्रेड है। अच्छा, अभी तो इसमें मुझे स्टॉप लॉस लगाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा सर, नहीं, ये मेरा इसमें चार्ट। आप सिस्टम में स्टॉप लॉस है ना, मुश्किल हो जाएगा ऑप्शन में। हाँ जी। तो आपको चार्ट पे काम करना होगा गाइस, थोड़ा सा आपको है ठीक। ना डिसिप्लिन होना पड़ेगा इसमें, कि यहाँ पे जैसे मान लो निफ्टी बैंक में आ जाओ, ये क्यों ऐसा हो गया भाई, रिफ्रेश करना होगा इसको। स्मॉल कैप की तो धुलाई हो चुकी है। यहाँ पे देखो, निफ्टी बैंक में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने आप पहले शुरुआत में ही बताया, स्प्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट, ये इसकी साइकोलॉजी क्यों चलती है। यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने इस जगह पे डाउन साइड के लिए, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस जब शुरुआत में था यहाँ पर जब पीवट पीवट पॉइंट, आपका पीवट पॉइंट जो है ये ये था पिवट स्टॉप लॉस। लेवल था, ठीक है। बट जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया तो मेरा ट्रेड का स्टॉप लॉस था ये 200 डे ईएमए, ठीक है। तो ये जो 200 डी ईएमए, ये यहाँ से यदि ऊपर की ओर काटती है तो मुझे कुछ ज्यादा मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है गाइस, बस यही काम है मेरा। ये ट्रेड लेने के बाद एक ही मेरा प्रॉपर काम है जिसको मुझे कभी नहीं चूकना है, इस ट्रेड को यहाँ काट लेना है बस। प्रॉफिट में देखता ही नहीं हूँ, कभी प्रॉफिट में चला जाता है ना ट्रेड, फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये लेवल 2 है, लेवल 2 में आपको फिर क्या काम आता है पता है, हल्का फुल्का काम आता है कि भाई आपको ये ट्रेड को कोई टारगेट के ऊपर चलाना है या क्विक प्रॉफिट के लिए ले रहे हो, ये सारे डिसीजन आपको पहले एडवांस में चाहिए गाइस। देखो मेरा यहाँ ब्रॉडर व्यू है, ब्रॉडर व्यू क्या है कि मैं यदि मार्केट में इस ट्रेड को लिया है ना, तो मेरा व्यू है कि मेरा ये टारगेट है S2, ठीक है। S2 यहाँ तक मुझे चाहिए, यदि यहाँ तक नहीं आएगा और आज के दिन में ये स्टॉप लॉस नहीं होगा ना, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी करूंगा, आगे भी लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं स्प्रेड में हूँ, ये पोजिशनल आराम से चलते हैं स्प्रेड, समझ रहे हो। इस ट्रेड को हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आगे भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस। यदि कल इसने गैप अप ओपनिंग कर दी तो मैं आउट हूँ, एग्जिट ही हूँ, सीधा सीधा क्या हूँ, आउट हूँ। और यदि मेरे फेवर में चल रहा है मार्केट तो मुझे प्रॉफिट देगा ये, कोई हाँ सर, लेकिन कल जो है गैप अप नहीं होगा, या तो फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस है या गैप डाउन ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि डाउ फ्यूचर मुझे लग रहा है कि वो माइनस में जा रहा है। हाँ वो तो है। मार्केट सिनेरियो के हिसाब से बता रहा हूँ सर, थोड़ा सा जो साइकोलॉजी मार्केट में जो पैनिक है ना उस हिसाब से। हाँ पैनिक है ही मार्केट में, वैसे देखो एक चीज है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड भी हो चुका होगा। अभी तो देखो 0.65 के आसपास पीसीआर चल रहा है, हाँ तो ठीक ये ओवर सोल्ड हो गया ना सर। हाँ ये ओवरसोल्ड हो गया। और एक दूसरी चीज भी देखने लायक है, अभी डेवलप जो हो रही है ना, वो यहाँ पे ऑप्शन डेटा में एक चीज डेवलप हो रही है,
यहाँ पर ऑप्शन चेंज कहाँ पे गई? निफ्टी में देखो, निफ्टी में मैंने आपको बताया ना कि अभी मार्केट में खतरे पे कौन से है? 17,000 के पुट राइटर, ये जो 67 लाख है ना, अभी भी ये निकल नहीं रहेगा इस, उसका मतलब मजबूत है ये लोग अभी भी। मार्केट इसके ऊपर में कितनी चल रही है? 950, मतलब 50 पॉइंट 100 पॉइंट तो इसके नीचे जा चुकी है, समझ रहे हो? अभी भी ये लोग ऑलमोस्ट लॉस में है, बट निकलने का नाम नहीं ले रहे। तो मतलब यहाँ पे जो सेलर है ना, वो भी गाइस मजबूत सेलर है। और दूसरा यहाँ पे उसके ऊपर तुरंत 16,900 के ऊपर 45 लाख का डेवलपमेंट हो रहा है पुट राइटर, और मंदी वाले और तेजी वाले जुड़ रहे हैं, ठीक है। यदि मार्केट में यहाँ पे दो चांस है गाइस, यदि मार्केट नीचे गया तो वो जोर से नीचे जाएगा, ये सारे को लॉन्ग अनवाइंडिंग करवाएगा ये। और यदि कुछ नहीं हुआ तो ये 16,900 से 17,000 के बीच में घूमता रहेगा, देखना एक्सपायरी तक। ज्यादा से ज्यादा 17,000 वापस ऊपर की ओर तोड़ेगा ना गाइस, तो ये वापस यहाँ पे 42 सेम डेवलपमेंट हो रहा है। कोई एक ऐसा सेलर का ग्रुप है जो ये चीज सेम टू सेम चीज कर रहा है, एक मार्केट को एक रेंज में बेच रहा है, शॉर्ट कर रहा है। देखो आप गौर से ऑप्शंस के डेटा देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा। एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये 17,000 की एक इम्पोर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। उसके ऊपर दोनों साइड देखो, दोनों साइड क्या है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे 73 लाख कौन है? कॉल सेलर। यहाँ पे 67 लाख पुट सेलर है। तो तेजी मंदी वाले दोनों मतलब फाइटा फाइटी वाला जोन चल रहा है। तो उसके नीचे यहाँ पे देखो 100 पॉइंट नीचे 17,100 पे 41 लाख कॉल सेलर है, और यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर 45 लाख कॉल सेलर है। तो मतलब जो कन्विक्शन सेलर के पास है ना मार्केट में, मंदी वालों के पास, ये कॉल सेलर मतलब मंदी वाले, वही कन्विक्शन पुट सेलर के पास भी है, तेजी वालों के पास भी है। तो यहाँ पे ये जो जोन बनेगा ना 16,900 से लेके 17,100, ये जो जोन है ना, ये 200 पॉइंट का गाइस, ये बहुत टाइट जोन है। यहाँ से मार्केट जहीं जिस तरफ निकलेगी ना, उस तरफ थोड़ी सी आपको मूवमेंट मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। जी सर। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऐसा आप चाहो तो इसको चार्ट पे एक ब्लॉक भी बना सकते हो। देखो मैं एक ब्लॉक बनाऊंगा यहाँ पे, निफ्टी पे हमने देखा ना, निफ्टी पे यहाँ पे ना, निफ्टी पे आ जाओ। सत्रह हजार एक सौ यहाँ है, और 17,000, 16,900 कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है ना, ये एक ऐसा जोन है ना जिसको मार्केट को पार करना होगा कोई भी एक साइड में। इस जोन में मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, ऐसे इधर उधर इधर उधर कहीं भी जा सकती है। जिस साइड के लोग सरेंडर करेंगे ना, हिम्मत हारेंगे ना, और जिस साइड के वीक पड़ेंगे ना, उस साइड पे मार्केट जाएगा, समझ रहे हो? बायर या सेलर जिस साइड में वीक हुए ना, उस साइड फिर मार्केट जा सकती है। तो ऑप्शन के डेटा अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से कोई साइड में कवरिंग चाहिए, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ऐसा कोई मामला चाहिए, तभी मार्केट यहाँ से कोई मूव ले सकेगी, अदरवाइज नहीं होगा। और ज्यादा चांसेस है नीचे की ओर का,
क्योंकि एक चीज इसके साथ में है, यूएस मार्केट अभी डाउन चल रहे हैं, डाउ जोन। तो यहाँ से यदि मार्केट में डाउ जोन ने आज डाउन क्लोजिंग दे दी ना, तो कल तो गैप डाउन ही हो जाएगा सीधा, समझ रहे हो। यहाँ से यदि पुल बैक दे दिया ना मार्केट में डाउ जोन ने, तो हमारा मार्केट उससे भी जोर से उठ जाएगा, क्योंकि हमारा मार्केट अभी है ना थोड़ा मजबूत हो चुका है कंपेयर टू प्रीवियस। पहले के कंपैरिजन में हमारा रिटेलर पावर बढ़ गया है। तो जैसे यूएस की 900 पॉइंट, आज यूएस कल 900 पॉइंट गिरा था डाउ जोन, पता है सबको। यस सर। तो उसको पचा लिया, देखो मार्केट में आज गैप डाउन करके यूएस निकल गई मार्केट, समझ रहे हो। तो कंपनसेट उसको काउंटर कर रहा है यूएस को हमारा मार्केट, नहीं तो यूएस इतना गिरता है तो हम संभल नहीं पाते। और एफआई की सेलिंग तो वैसे ही चल रही है मार्केट में। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हमने स्प्रेड लिया था, तो यहाँ पे एक बार के लिए 3000 प्रॉफिट में गए, फिर अभी 700 में वापस आ गए, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज आपको बताऊं, स्प्रेड में है ना आप थोड़े से रिलैक्स होकर ट्रेड कर सकते हो गाइस, ऐसे हड़बड़ी नहीं रहेगी इसमें। आप अपने टारगेट सेट कीजिए, एक आधो बार कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़े तो कोई बात नहीं, आप बड़े टारगेट ले सकते हो इसमें। कभी बड़े व्यू से ट्राई करना है इसको, बड़े व्यू से। बड़े व्यू कैसे होते हैं, ब्रॉडर व्यू, या ट्रेंडिंग मार्केट के होते या क्या होते, साइडवेज मार्केट में। ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे बड़े व्यू होते, कि आपने कोई आइडेंटिफाई किया है ट्रेंड। मैं ये बात बता रहा हूँ, सबसे हार्ड काम मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है गाइस, ओके। ये सच्चाई है कि ट्रेंड ऐसे ही आइडेंटिफाई नहीं होते, सबकी बस की बात नहीं है, नहीं कर पाते भाई। यहाँ पे बहुत लोग फेल हो जाते, बड़े बड़े हो जाते हैं ना फेल, हमारी आपकी तो बहुत दूर की बात है, समझ रहे हो। बट ट्राई करना, इसमें ट्राई करने से क्या होगा पता है, आपके व्यूज के ऊपर आपको बड़ा काम होगा, मत थोड़ा प्रॉपर तैयार होंगे आप, समझ रहे हो। थोड़ा हमको नॉलेज मिलेगी कि व्यू कैसे बनते हैं। तो कभी ट्राई करना, एक पहले ट्राई ये करना कि जब ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा हो ना, तो मैं रिट्रेसमेंट में एक ट्रेंड की साइकिल लूं। क्या ऐसे ही होता है ना ट्रेंडिंग मार्केट। कोई डाउन ट्रेंड हो तो वो कैसा होता है, ऐसा ऐसे तो थोड़ी होता है सीधा, ऐसे ऐसे होता है ना ऐसे। तो जब भी डाउन ट्रेंड आपको कोई कंफर्मेशन दे, उसका जो बाउंस बैक आए, यहाँ पे कहीं पे सेलिंग पोजीशन लीजिए और एक बड़ा स्विंग लीजिए। इसका हाई कभी कभी ब्रेक होता है ना, वहां तक रुक के एक बड़ा प्रॉफिट लीजिए। तो ये आप काम है ना नेकेड से नहीं कर पाओगे, बहुत हार्ड है नेकेड में। आपको 1:1 में कभी ट्राई करनी चाहिए, और कभी आपको ऐसा ट्रेड पहले है ना एंट्री 1:1 में कीजिए एंट्री। एक टेक्निक बताता हूँ स्प्रेड में काम करने की गाइस, अच्छा याद दिला दिया, याद आ गया मुझे अचानक सडन। देखो कोई ट्रेड को बनाना है ना आपको, देखो ट्रेड है ना एक ऐसी चीज नहीं है कि जब तक ये प्रॉफिट नहीं देगा तब तक कंफर्म नहीं होता है ना गाइस। ट्रेड को क्या होता है, बनाना होता है। तो आपको कभी ट्राई करना, एक टेक्निक देता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा व्यू यहाँ से ये लेवल से क्या था, बेरिश था। ये एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, समझ रहे हो। आप कुछ भी ले सकते हो, आपके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। बेरिश व्यू था यहाँ से, तो मार्केट में एक बार के लिए ये लेवल टच हुआ कि नहीं। तो मैं जैसे ही मार्केट में मेरा बेरिश लेवल टच होता है ना, उस टाइम पे पहला काम करता हूँ मैं 1:1 बेरिश बियर पुट स्प्रेड क्या करता हूँ, एंट्री ले लेता हूँ। ये हो गई एंट्री मेरी, समझ रहे हो। यदि यहाँ से रिजेक्शन हो गया तो निकल जाओ, कंफर्म हो गया है कि ये लेवल टूट गया, तो आप निकल सकते हो आराम से एसएल लेके, समझ रहे हो। और यहाँ पे बहुत कम एसएल होने वाला, कितना, एक लॉट पे आपको 300-400 रुपया का एसएल होगा खाली, कितनी भी बड़ी कैंडल बन जाना दो, समझ में आया। स्प्रेड में यही होता है ना 1:1 में,
एक जी आपने सर। बाय किया तो एक सेल भी किया है ना, तो जी क्या सर। होगा, लॉस कम से कम होगा। ठीक है, बट यदि आपका ट्रेड बन रहा है यहाँ से, देखो यहाँ पे नीचे आया, आने दो कोई बात नहीं, इतनी जल्दबाजी में मत करो कि सीधा पहले बाय कर लो। ट्रेड है ना, कभी भी थोड़ा सा बनता कैसे है, सबसे बेस्ट ट्रेड कौन सा बनता है पता है, जब आपका जिस साइड का व्यू हो और जहां से व्यू हो आपका, और वहां पे एक रेंज बन के जब ब्रेक होती है ना, यहाँ बहुत बढ़िया ट्रेड बनता है कि नहीं, एक्सपीरियंस होगा शायद आपको। जी सर। और इसी जब इस रेंज वाली मामले होते हैं ना, यहाँ नेकेड बाइंग वालों बहुत परेशान होते हैं, बहुत स्टॉप लॉस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आपने एक पहला काम किया, फर्स्ट एंट्री 1:1, उसके बाद में ये ट्रेड बना मेरा, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिला, देखो वापस एक बार डबल टॉप जैसी बॉटम की पैटर्न मुझे मिल गई। तो यहाँ पे वापस क्या कीजिए, ये 1:2 को 1:2 में कन्वर्ट कर दीजिए। समझ में आया? और यदि यहाँ से आपका स्टॉप लॉस यहाँ से लेगा SL, ठीक है, तो निकल जाइए, या फिर यहाँ से जो बड़ी मूवमेंट आएगी ना, आपको ट्रेड आपका बनेगा गाइस, बहुत बेहतरीन बनेगा ट्रेड। आपको कभी भी ट्रेड बनाना है ना, तो इस टेक्निक को यूज कीजिए, ये अच्छी टेक्निक है। आपके लेवल पे पहले एंट्री है ना, एंट्री 1:1 से लीजिए। यदि स्टॉप लॉस होना होगा शुरुआत में तो कम होगा, समझ लो, आपको भी पता होगा, एक्सपीरियंस होगा। ज्यादातर ट्रेड क्या होते हैं, पहले थोड़े डराते हैं, फिर यदि चलने होंगे ना हमारे लेवल में, अच्छे से चल जाएंगे। बट ये जो यहाँ पे डर वाला माहौल रहता है ना, इसमें दो काम होता है हमसे। पहला काम ये होता है, यदि थोड़ा सा प्रॉफिट आया यहाँ हम बुक कर लेंगे। दूसरा काम कि भाई यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा हमारा। तो ये जो एंट्री है ना, वो थोड़ी सी अच्छी करने के लिए आपको पहले कम एंट्री, मतलब थोड़ी सी एंट्री लीजिए, कंफर्मेशन हो जाने के बाद थोड़ा सा रिस्क लीजिए, समझ लो। यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा 1:1 से, तो यहाँ पे मैं 1:2 भी कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे ये देखो एक अच्छी सी मूवमेंट मिली, तो मैं यहाँ पे 1:2 जो होता है ना, उसमें से एक लॉट एग्जिट भी कर सकता हूँ। एग्जिट कर जाओ वापस, यहाँ इस एरिया में 1:1 रहेगा, वापस यहाँ पे मार्केट आई, वापस इस 1:1 को +2 कीजिए। फिर आपके लेवल में यदि कंफर्मेशन मिल रहा है ना, यहाँ पे मुझे क्या मिला, कंफर्मेशन मिला वापस, तो एक बार के लिए वापस 1:2 कीजिए। देखो यहाँ पे आपको और प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको और प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे वापस आप चाहो तो इस लेवल पे एक लॉट वापस एग्जिट हो सकते हो, और 1:1 को छोड़ना नहीं है कभी भी। तो ये आपका बेस ट्रेड, ये कब छूटेगा, जब आपका प्रॉपर SL होगा। तो आप पूरी साइकोलॉजी झेलोगे, मार्केट की पूरी जो साइकोलॉजी होती है ना, उस साइकोलॉजी को प्ले कर सकते हो आप अपने आप को तैयार कर सकते हो बड़े ट्रेड के लिए। ओके गाइस, क्लियर? तो एंड करते हैं गाइस यहाँ पे, फिर जी मिलते हैं सर। शाम को क्लास में, ठीक है? जी सर। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय सर, बाय बाय। थैंक यू फॉर द क्लास सर, लाइव क्लास।